दोस्तों विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान ना ट्रैवल करने के हवाले से, आइए देखते हैं। ट्रॉफी इज लाइक अ वर्ल्ड कप। तो ये क्या ड्रामे हैं कि आप वहां पे, जो मैंने भी कल वीडियो एक किया था, आपने वो देखा होगा कि 11 तारीख को वो शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। उसके क्या मायने हैं? उसके क्या मायने हैं शेड्यूल के? अगर वो शेड्यूल ही अनाउंस करेंगे विदाउट वेन्यूज, उसके मायने क्या है भाई? तो अब जो बीसीसी, सिंपल सी बात है, आज आप दफ्तर नहीं आ रहे हैं, मुझे आपसे कुछ काम है दफ्तर में, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं ना कि आप आओगे ही, अनलेस आप मुझे बता दो पहले से कि मैं नहीं आ रहा हूं। उसमें मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं कई दिन से नहीं आ रहा हूं। आपको मुझसे फोन करके पूछना पड़ेगा कि आज तो आओगे कि नहीं आए, बहुत दिनों से नहीं आए हो। सो ये तो पता था ना यार, ये हाँ या ना आज पूछ रहे हो ना, तो इतने साल से चल रही थी, आपको पता ही था। हाँ पूछने के लिए, बट वो लोग भी तो नहीं, पाकिस्तान भी तो आंखों में पट्टी बांध के वो भी तो उकसाने में लगा हुआ है ना। नहीं तो मैं वही कह रहा आप देखो ना, रमीज राजा थे पीसीबी चेयरमैन, क्या बोलते रहे ना, बताओ कैसे नहीं आएंगे उनकी ऐसी। नजम सेठी साहब, उन्होंने क्या किया? नजम सेठी साहब तो छोड़ो, देखिए अभी अब भी वही हो रहा है। जो है आप वो फिर भी नहीं, वो मिसगाइड हो रहे हैं अपनी ऑडियंस उनके वहां पे। और मुझे ये लगा कि मोहसिन नकवी हैज मेड ऑल द राइट नॉइसेस। उन्होंने इंडिया के खिलाफ बीसीसीआई को कुछ ऐसा नहीं बोला। आज जरूर उन्होंने कहा स्टेडियम रेडी है आपका। नहीं, वो आपकी मैनेजमेंट अलग हो गई, मतलब स्टेडियम वो तो मिस मैनेजमेंट होगी ना। तो फिर नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, वो स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी आज, लेकिन आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? हाँ, उसमें उन्होंने, मुझे लगता है इशारों में ये कबूल लिया है, ये कबूल लिया है कि इंडिया नहीं आएगा। कैसे? उन्होंने बोला है कि मतलब आज उनकी टोन में ना लग रहा था कि जैसे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये है वो है, आती है तो जी हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्या करें। और बीसीसीआई ने आईसीसी वाला भी बोला ना कि उनको कुछ लिखा नहीं लिखा। उन्होंने ये कहा है, आप बोल रहे हैं उन्होंने पता है क्या कहा है आज? जो उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं आते तो हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना इनके साथ, यानी इंडिया के साथ, बीसीसीआई के साथ बड़े तरीके से अब तक अपना रवैया रखा है। एक उससे पहले उन्होंने एक ये बात कही कि भाई ऐसा हमसे कोई इनकी बातचीत नहीं हुई है, रहा सवाल हाइब्रिड मॉडल का, उस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है और वो तो हम मंजूर भी नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला। वो तो अब देखो, मैं वही राइट नॉइसेस की बात कर रहा हूं। वहां पर अब मीडिया भी तो वो करता था ना, हमने यहां से बोल दिया कि यार ये चल रहा है, देखो एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये, वहां से वो नहीं हो सकता। अरे देखो, एक इमोशन होके बहक जाना वर्सेस फैक्चुअली जो आपको दिख रहा है वो देखना, अलग दो चीजें हैं ना। और दूसरी बात है कि मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, अभी भी एज वी स्पीक ऑप्शंस तो 3 ही थी ना। 3 ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन था, आपने तीसरा ऑप्शन क्रिएट क्यों किया? क्योंकि मैं बता रहा हूं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। वो माने ना माने, पहला ऑप्शन तो बहुत पहले एलिमिनेट हो चुका था, बहुत पहले। ठीक है, आईसीसी जो गोरे हैं वो सोच रहे थे कि क्या यार पहला ऑप्शन हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक हो जाएं। अंदर से तो आपको तो पता ही है, आईसीसी पिछले 6 महीने, पिछले वर्ल्ड T20 के बाद से उन्होंने कह दिया था हाइब्रिड के अलावा। राहुल, अब दिक्कत क्या है कि उन्होंने स्टेडियम्स का भी आज बोला है। क्या बोला उन्होंने? देख सुना आपने? हाँ। बोलते हैं कि जी 31 दिसंबर तक तो हो जाएगा और कुछ दिन और कुछ फाइन ट्यून फाइनल टचेस हैं, उसमें 2-1 हफ्ते लगेंगे। उन्होंने उनको पहले करना चाहिए था, उनको अपने स्टेडियमों पे अगर काम करना था, आपको पता, आप थोड़ा पहले करते। स्टेडियम तो नहीं लाएंगे कि उन्होंने कहा था पिचेस हम ड्रॉप इन ले आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। नहीं, उसमें इशू ये है ना, अब जो तीसरा ऑप्शन है, पहला एलिमिनेट हो चुका है, जो दूसरा था हाइब्रिड, तीसरा था ऑल टुगेदर बाहर, तीसरा ना अभी डार्क हॉर्स है ऑप्शन। कंप्लीटली मैं तो वही मानता हूं, तीसरे के चांसेस भी हैं। डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब बन जाएगा उधर। हालांकि देखो, बट तीसरे में है ना कि तीसरे में बाकी सबकी अरेंजमेंट्स और नहीं अरेंजमेंट से रातों रात हो जाते हैं। नहीं, बट वैसे में बट मैं आपको बताता हूं अब क्या होगा मनोज। कभी कभी ना, ये साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है। कभी कभी ना ये बिजनेस टूल्स ये होते हैं कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आप कहते हो भैया कितने का, वो कहता है जी 400 रुपए का। आप शुरू करते 200 की चीज है, 150 का है यार, है ना। दूसरी ऑप्शन उसको वो कहता नहीं जी नहीं 350 की ले लो। आप कहते नहीं है मैं जा रहा हूं, फिर आपको कहेगा जी आपको भी पता 150 की नहीं है,
आप उसको 350 में लेना चाहते हो, बट आपने उसको कहा 150 में देना तो भैया मैं जा रहा हूं। वो कहता भाग मैडम प्लीज 350 की ले लो। तीसरी ऑप्शन मुझे आज भी लगती है इज अ वो तो डराने वाली है उनको कि वरना पूरी ही बात चली जाएगी। यस, मोस्ट लाइकली होगा वो हाइब्रिड ही, और वो लॉजिकल भी है। उनका ये लॉजिकल भी है, बिकॉज देखो यार, मुझे अगर तो उनके स्टेडियम तैयार हो जाते हैं, अगर सिक्योरिटी कोई मसला नहीं है, बाकी टीमें जाके खेलने को तैयार है, हाइब्रिड। मुझे और तो तीसरा ऑप्शन मुझे लगता है राहुल वो थोड़ा तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, विक्रांत गुप्ता का कहना था कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान का विजिट नहीं करेगी, पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर BCCI, भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने भी बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी कर दी है कि इंडियन क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए नहीं जाएगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड PCB का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज, PCB ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है कि आप हमें रिटर्न फॉर्म में ये स्टेटमेंट दें कि आपकी गवर्नमेंट आपको पाकिस्तान में आने से रोक रही है। तो इस हवाले से ICC का भी ये कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड रिटर्न फॉर्म में PCB को आगाह करे कि हम पाकिस्तान में मैचेस खेलने के लिए नहीं जाएंगे, या फिर हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है वो हमें पाकिस्तान में मैचेस खेलने के लिए अलाउ नहीं कर रही। तो दोस्तों इसके बाद या तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो है, या तो फिर वो कम्प्लीटली पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे कंट्री में, या फिर वो हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी। यानी कि इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो दुबई में या फिर किसी दूसरे वेन्यू पर खेले जाएंगे। जब भी किसी टीम का कोई मैच इंडिया के साथ होगा तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में या फिर जो वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा वहाँ पर होगा। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाता है, फिर तो जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी उन तमाम टीमों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि वो एक मैच पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, और अगर उनका अगला मैच इंडिया के साथ है तो फिर दुबई जाएंगे और फिर नेक्स्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। तो इस तरह जितनी भी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी उन तमाम टीमों के लिए काफ़ी मसाइल का सबब बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि पिछला एशिया कप जो पाकिस्तान में खेला गया था हाइब्रिड मॉडल के तहत, उसमें जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनको आने जाने से काफ़ी फिटनेस के मसाइल हुए थे, और हमारे चंद एक जो मेन प्लेयर्स थे वो तो अहम तरीन मैचेस में अनफिट ही हो गए थे। तो इस तरह अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी को खेला जाता है तो फिर जितनी टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी वो तमाम टीमें सिर्फ आने जाने में ही लगी रहेंगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से या तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी कम्प्लीटली पाकिस्तान में हो या फिर कम्प्लीटली ही पाकिस्तान से बाहर हो, इससे ही खिलाड़ियों का भी फ़ायदा होगा।